देवपुर गांव में लक्ष्मी बुआ नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती थी और अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाती थीं और अपनी मेहनत से खाती। भयंकर सूखा पड़ा, पूरे गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। लक्ष्मी बुआ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। खेत में सिर्फ सूखी मिट्टी और मरे हुए पौधे दिख रहे थे। लक्ष्मी बुआ बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब खाने के लिए क्या करें। उनके पास ना तो अनाज बचा था, ना पैसे और ना ही कोई उम्मीद। लक्ष्मी बुआ रोज भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। एक दिन की बात है, लक्ष्मी बुआ अपने सूखे खेत में बैठी रो रही थी। तभी वहां एक संत आए। संत बहुत बूढ़े थे। उस संत ने लक्ष्मी बुआ से पूछा, माता क्यों रो रही हो, क्या हुआ? लक्ष्मी बुआ ने अपनी सारी परेशानी संत को बता दी कि कैसे सूखे ने उनकी फसल बर्बाद कर दी है और अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। संत को लक्ष्मी बुआ पर बहुत दया आई। संत ने कहा, माता घबराओ मत, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम बहुत अच्छी और मेहनती हो, इसलिए भगवान तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। यह कहकर संत ने अपने झोले से 5 बीज निकाले और लक्ष्मी बुआ को दिए। संत ने कहा, माता, इन बीजों को आज ही शाम को अपने खेत में बो देना और कल सुबह देखना तुम्हारी पूरी फसल तैयार होगी। लक्ष्मी बुआ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बाबा, ये कैसे हो सकता है? बीज बोने के बाद फसल तैयार होने में महीनों लगते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, माता, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं जो भगवान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। बस एक बात याद रखना, इन बीजों को लालच से नहीं बल्कि प्यार और नेकी से इस्तेमाल करना, वरना ये काम नहीं करेंगे। यह कहकर संत वहां से चले गए। लक्ष्मी बुआ ने बीजों को देखा। वो बहुत खूबसूरत थे और चमक रहे थे। लक्ष्मी बुआ ने सोचा, चलो कोशिश तो करके देखते हैं। शाम को लक्ष्मी बुआ ने 5 बीज अपने खेत में बो दी। उन्होंने थोड़ा पानी भी डाला और फिर भगवान से प्रार्थना की। अगली सुबह जब लक्ष्मी बुआ उठी तो उन्हें संत की बात याद आई। वो जल्दी से अपने खेत की तरफ भागी और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत लहलहाती फसल से भरा हुआ था। सब्जियां, फल, अनाज सब कुछ तैयार था और बिल्कुल ताजा और खूबसूरत लग रहा था। लक्ष्मी बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भगवान को धन्यवाद देने लगी और बोली, हे भगवान, आपने सच में मेरी मदद कर दी। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। लक्ष्मी बुआ ने फसल काटी और अपने घर लाई। उन्होंने खाना बनाया और खूब पेट भरकर खाया। बहुत दिनों बाद उन्हें अच्छा खाना मिला था। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी बुआ ने सोचा कि गांव में और भी बहुत से लोग हैं जिनकी फसल सूखे में बर्बाद हो गई है, क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। अगले दिन लक्ष्मी बुआ ने अपनी फसल गांव वालों में बांट दी। सबको सब्जियां, फल और अनाज दी। गांव के लोग बहुत खुश हुए और लक्ष्मी बुआ को आशीर्वाद देने लगे। लक्ष्मी बुआ हर रोज जरूरतमंद लोगों को खाना देती और सबकी मदद करती। गांव के लोग लक्ष्मी बुआ को बहुत मान देने लगे। लक्ष्मी बुआ के पड़ोस में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला बहुत लालची थी। उसके पास अच्छा खासा खेत था और पैसे भी थे, पर उसे हमेशा और ज्यादा की चाह रहती थी। जब कमला ने देखा कि लक्ष्मी बुआ के खेत में इतनी अच्छी फसल हो रही है तो उसे बहुत जलन हुई। एक दिन कमला ने लक्ष्मी बुआ से पूछा, अरे लक्ष्मी, तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है? सूखा तो पूरे गांव में पड़ा, फिर तुम्हारे यहाँ ये चमत्कार कैसे हो रहा है? लक्ष्मी बुआ बहुत सीधी और भोली थी। उन्होंने कमला को सच बता दिया कि एक संत ने उन्हें जादुई बीज दिए थे जिन्हें बोने से एक रात में फसल तैयार हो जाती। कमला की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, अच्छा, तो तुम्हारे पास और भी बीज हैं क्या? लक्ष्मी बुआ ने कहा, नहीं बहन, संत ने सिर्फ 5 बीज दिए थे, वो सब मैं बो चुकी हूँ। अब तो बस फसल काटती हूँ और लोगों में बांटती हूँ। कमला ने पूछा, तुम लोगों में क्यों बांटती हो? बेच क्यों नहीं देती? बहुत पैसे मिलेंगे। लक्ष्मी बुआ ने कहा, नहीं बहन, संत ने कहा था कि इन बीजों को लालच से नहीं बल्कि नेकी से इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं सबकी मदद करती हूँ। कमला को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये बुढ़िया कितनी बेवकूफ है, इतनी कीमती चीज के बावजूद मुफ्त में बांट रही। अगर मेरे पास होते ये बीज तो मैं करोड़पति बन जाती। कमला के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, कैसे भी करके मुझे वो बीज चाहिए। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, कमला चुपके से लक्ष्मी बुआ के खेत में गई। उसने देखा कि कुछ पौधों में नए बीज लगे हुए हैं। कमला ने सोचा, ये जरूर वही जादुई बीज होंगे। कमला ने चुपके से वो सारे बीज तोड़ लिए और अपने घर भाग गई। कमला बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अब वो बहुत अमीर बन जाएगी। अगली सुबह जब लक्ष्मी बुआ अपने खेत में गई तो उन्होंने देखा कि सारे बीज गायब। लक्ष्मी बुआ को बहुत दुख हुआ
पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद किसी जरूरतमंद ने लिए होंगे, भगवान उसका भला करे। उधर कमला ने अपने पूरे खेत में वो बीज बो दिए। उसने सोचा कल सुबह तक मेरा पूरा खेत फसल से भर जाए, फिर मैं सारी फसल शहर में बेच दूंगी और लाखों रुपये कमाऊंगी। कमला खुशी खुशी सो गई। अगली सुबह कमला उठी और भागती हुई अपने खेत की तरफ गई, पर जो उसने देखा उससे वो सदमे में आ गई। पूरे खेत में फसल की जगह कांटेदार झाड़ियां उगाई थी, हर तरफ कांटे ही कांटे थे। कमला की समझ में कुछ नहीं आया। उसने बीज तो वहीं बोए थे जो लक्ष्मी बुआ के खेत से लिए थे, ये कांटे कैसे उग गए? कमला रोने लगी। उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया था। अब उसे समझ आ गया कि उसने गलती की है। उसने लालच में आकर बीज चुराए थे, इसलिए भगवान ने उसे सजा दी। कमला शर्मिंदा होकर लक्ष्मी बुआ के पास गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। माता जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लालच में आकर आपके खेत से बीज चुरा लिए थे, पर भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे खेत में फसल की जगह कांटे उग गए हैं। अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी बुआ ने कमला को उठाया और प्यार से समझाया। बहन, तुमने गलत किया, पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। संत ने कहा था कि ये बीज सिर्फ नेक दिल वालों के लिए काम करते हैं। लालच से इन्हें इस्तेमाल करोगी तो ये बुरा नतीजा देंगे। तुमने पैसे कमाने के लिए बीज चुराए, इसलिए भगवान ने तुम्हें सबक सिखाया। कमला रोते हुए बोली, माता जी, अब मैं क्या करूं? मेरा खेत तो बर्बाद हो गया। लक्ष्मी बुआ ने कहा, घबराओ मत बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपने खेत के कांटे साफ करो और फिर से मेहनत से खेती कर। मैं तुम्हें अपनी फसल में से दूंगी। लक्ष्मी बुआ की इस नेकी को देखकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कमला ने कहा, माता जी, आप इतनी अच्छी हैं। मैंने आपके साथ बुरा किया, फिर भी आप मेरी मदद कर रही हैं। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और हमेशा दूसरों की मदद करूं। लक्ष्मी बुआ मुस्कुराई और बोली, बस यही तो भगवान चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। लालच बुरी बला और नेकी से ही असली खुशी मिलती है। उस दिन के बाद कमला बदल गई। उसने अपने खेत से कांटे साफ किए और मेहनत से खेती करने लगी। लक्ष्मी बुआ ने भी उसकी पूरी मदद की और अपनी फसल में से कमला को दी। धीरे धीरे कमला का खेत भी फिर से हरा भरा हो गया और अब कमला भी लक्ष्मी बुआ की तरह गांव वालों की मदद करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।